मछली ने तो तोरी बताओ है तो तोरी है। तो ऐसी बीमारियां इस देश में आ गई, नहीं तो इस देश का ब्राह्मण का साधारण व्यक्ति भी मांस मिट्टी से परहेज किया करता। ऐसा ये देश था और ऋषियों ने इस देश में वेदों का निर्माण। सो धर्मपाल जी के नारसिंह जी। अच्छा 100 रुपये नारसिंह जी धर्मपाल जी उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस देश में ऋषियों ने जब वेदों का निर्माण किया था, वेदों की शिक्षा लोगों को दी थी, दुनिया को ये बातें बताई थी, तो इसमें अच्छाई बुराई सारी चीज़ें दी थी। गुरु साहब 100 रुपये उत्साहवर्धन के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऋषियों का देश था ये। कोई ना बाद में दे दियो मास्टर जी, परिवार बैठा मेरा कोई सी बात नहीं, फिर बात भूल जा। आदित्य वायु अंगिरा अग्नि से वेदों के निर्माण हुए। जैमिनी कणाद गौतम व्यास से गुणवान हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम योगी कृष्ण महान हुए। अर्जुन भीम कर्ण भीष्म से भारी बलवान हुए। अर्जुन भीम कर्ण भीष्म से भारी बलवान हुए। ऋषिवर देव दयानंद जिनेश्वर, ऋषिवर देव दयानंद जिनकर सब लोगों को नाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। जातिवाद नहीं था यहाँ पर, जातिवाद नहीं था यहाँ पर, वर्णों का रिवाज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। आर्यों का देश था, आर्यों का राज था। यहाँ पर तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे योद्धा हुए, राम जैसे वीर हुए, और जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता, आज लोगों की जुबान पे जिनका नाम रहता। और कृष्ण जैसे योगी हुए और भारी भारी बलवान हुए, विद्वान लोग हुए। लेकिन सारा नाश कब हुआ? ये महाभारत के युद्ध के बाद। महाभारत का जब युद्ध हुआ तो साधारण युद्ध नहीं था। इस युद्ध के बाद इस देश के हालात ऐसे हो गए कि इस देश के लोगों ने वेदों को पढ़ना बंद कर दिया और अनेक मत पंथ संप्रदाय इस देश के अंदर खड़े हो गए। और आज बढ़ता बढ़ता आदमी इतना बढ़ गया कि परिवार में भी 4 आदमी है ना, चारों अलग अलग मान्यता के मिलेंगे आप। इसलिए ऐसा ही